हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। दिवाली का फेस्टिवल जा चुका है। आई होप आपने खूब एंजॉय किया होगा, खूब मिठाइयाँ खाई होगी, खूब पटाखे फोड़े होंगे। और अब दिवाली बाद हमें उसी जोश के साथ आगे बढ़ना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है उसी हार्डवर्क के साथ। अब एग्जाम में टाइम भी अपना पास कम ही बचा है, इसलिए पूरी मेहनत के साथ आप जुट जाइए इसमें। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर कंसिडर है स्पीयर which is uniformly charged, that is charge present inside the sphere as well as on the surface। पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, पूरा स्पीयर चार्ज सरफेस पर भी है और स्पीयर के अंदर भी है। लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ स्पीयर इज रो। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है एंड टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। लेट रेडियस ऑफ स्पीयर इज कैपिटल R। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्पीयर। स्पीयर के बाहर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, R greater than R. Then we construct a Gaussian surface about point P, which is also a sphere of radius small r. ये अपन ने Gaussian surface कंस्ट्रक्ट की है, Gaussian surface. Then flux passing through this Gaussian surface is given by EA cos theta। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल है सरफेस के, सो एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो फ्लक्स आ जाएगा फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, देन फाई इज इक्वल टू EA cos 0 डिग्री, दैट इज फाई इज इक्वल टू E into A. This is equation number 1. Now by Gauss law, flux passing through Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times of total charge present inside the Gaussian surface. Then phi is equals to Q by epsilon naught. This is equation number 2. On equating these two equations, we get E into A. Area कितना होगा Gaussian surface का? 4 pi r square. Q upon epsilon naught. Then electric field outside the sphere will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. You know that volume charge density is nothing but the charge per unit volume, that is rho is equal to Q upon volume of sphere Q by 4 by 3 pi r cube. तो यहां पर इसकी टर्म्स में क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 upon 4 pi epsilon naught rho into 4 by 3 pi r cube upon r square. Then E outside the sphere is equals to 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा रो r cube अपॉन 3 epsilon naught r square, that is electric field is inversely proportional to the square of distance between them। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नाउ वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, that is distance is equals to radius. Then in this case electric field on the surface
सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से अपन अगर इसमें R की वैल्यू रेडियस के इक्वल पुट करेंगे तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, देन E इज इक्वल टू ρr अपॉन 3ε0। ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फीयर की। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस केस में फ्लक्स कितना होगा गॉसियन सरफेस से पास होने वाला। वी कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस अबाउट पॉइंट P वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन को निकालना है वो स्फीयर के अंदर फाइंड करना है। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट के अबाउट एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज अ गॉसियन सरफेस। ये डिस्टेंस है r सेंटर से, स्फीयर की रेडियस है कैपिटल R। तो इस गॉसियन सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस अपन ने कंस्ट्रक्ट की है, इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, देन बाय गॉस लॉ phi is equals to EA cos theta. This is the area of the Gaussian surface. ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। तो phi is equals to E into 4πr square cos 0 degree. This is equation number 3. Now you know that by Gauss law, flux passing through Gaussian surface is Q by epsilon naught. Q is nothing but the charge enclosed by Gaussian surface. तो इस Gaussian surface में कितना चार्ज होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द Gaussian surface 4/3πr³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Then equating these two equations, E into 4πr square, E into 4πr square is equal to rho into 4/3 pi r cube upon epsilon naught. E into 4 pi r square से r square कैंसल, देन E is equals to 4 pi से 4 pi कैंसल, रो इंटू r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q की टर्म्स में निकालना है तो यहां पर रो की वैल्यू रखेंगे, देन वी गेट 1/4 एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R3। ये स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द स्फीयर। नाउ वी ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसका कैरेक्टर कैसा होगा, इनसाइड द स्फीयर E is directly proportional to the R and outside the sphere E proportional to 1/r square। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, E proportional to 1/r square। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया है इस लेक्चर में वो था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है। आप अब पूरे जोश के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। वेरी गुड।